आपके भय में बढ़ने में, आपके ज्ञान में बढ़ने में, आपकी बुद्धि में बढ़ने में परमेश्वर पर प्रभु आपकी दया कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी इस पर अच्छे सहज दीजिए परमेश्वर, आप ही महिमा कर सके परमेश्वर। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, हालेलुया। आपके लिए गवाही बनाना परमेश्वर, जहाँ में जाए परमेश्वर आपके लिए गवाही बने परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को विश्राम के समय में यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। तो वो अच्छा है, क्या है वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम इस वचन को प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, विश्राम के समय में प्रभु जी हम आपकी जो वचन है वो हमारे लिए प्रभु जी मन्ना है, रोटी है प्रभु जी, इसे प्रभु तोड़कर हमें दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। इसे प्रभु हमारे आत्मा के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए प्रभु जो चीज प्रभु इस वचन के अंदर छुपा है इसे प्रकट करने के लिए हम पर दया कीजिए परमेश्वर। हम मनुष्य की आवाज को नहीं परमेश्वर, आपकी आवाज सुनने के लिए आपके दरबार में आए परमेश्वर। हम मनुष्य की दया को नहीं परमेश्वर, आपकी दया पाने के लिए आपके दरबार में आए परमेश्वर। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह तेरे चरण में आता है परमेश्वर, उसे शांति मिलती है प्रभु जी। आज शाम के समय में परमेश्वर आप हमें शांति देने वाले हैं और शांति पाकर जाने वाले हैं, ये यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में लिखा है, यहोवा ने हमें स्मरण किया है वह आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा मतलब परमेश्वर, वो तुम्हें स्मरण किया है। हालेलुया। हम सभी को परमेश्वर यीशु मसीह ने स्मरण किया है। स्मरण करना मतलब क्या मालूम है? याद करना। हालेलुया। परमेश्वर हमें याद किया नहीं होगा ना तो आज हम सब लोग यहाँ पे नहीं होंगे। मैं ड्यूटी करके उधर सोया पड़ा रहेगा, आप लोग पता नहीं किधर काम पे रहे होंगे, कौन किधर किधर संडे के दिन रिश्तेदारों में बिजी रहेंगे। मगर परमेश्वर कितना अच्छा है, हालेलुया, कि उसने हमें याद किया। हालेलुया। वो क्यों याद किया? हालेलुया। वो क्यों याद करता है हमें? हालेलुया। हमें क्यों याद करता है? कि परमेश्वर उसके हम करीब आ सके। हालेलुया। क्योंकि हम उसके सब बच्चे। हालेलुया। माता पिता हमेशा अपने बच्चों को याद करते रहते हैं। क्यों याद करते हैं? हालेलुया। क्योंकि हम उसकी संतान है। हालेलुया। माता पिता कभी अपने बच्चों लोगों को कभी भूलते नहीं है। हालेलुया। हमेशा उनके दिलो दिमाग के अंदर अपने बच्चे का क्या किया होगा, खाना खाया होगा क्या, उठा होगा क्या, अभी कहाँ होगा, हमारा हमेशा माता पिता और बच्चे को याद करते रहते हैं। हालेलुया। उससे ही बढ़कर हमारा परमेश्वर है जो हमें याद करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने हमें स्मरण किया है। मतलब क्या है कि वो क्या भूल जाता है हमें? क्या चंद समय के लिए हमें याद करता है? हालेलुया। हम कभी ऐसे सोचते होंगे ना, कभी कभी बहुत तकलीफ आता है हमारे जीवन में, ऐसी तकलीफ आ जाती है, हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं क्या परमेश्वर को आंख नहीं है क्या? वो मेरी तकलीफ को देख नहीं रही है क्या? क्या मुझे मेरी परेशानी को देख नहीं रहे क्या? क्या परमेश्वर को आंख नहीं, क्या मुझे उसे मुझे याद नहीं आ रहा है क्या? आप कभी कभी हम इतना तकलीफ में आ जाते हैं, हम ऐसे पुकारते हैं। हालेलुया। मगर परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। हमेशा वो हमें याद करता रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो सिंहासन में बैठा है, वो मनुष्य के हर एक लोगों को जांचता है, परखता है, उसकी मन उसे याद करता है कि नहीं, क्या वो मुझे पुकारता कि नहीं, ये वचन कहता है। हालेलुया। मगर एक चीज है जो परमेश्वर भूल जाता है। क्या चीज है मालूम है? हालेलुया। एक चीज है जो परमेश्वर भूल जाता है, वो याद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर हमारी गलती को, हमारे पाप को याद नहीं करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गलती हो गया, पाप हो गया, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब दिल से कहते कि प्रभु जी मैंने गलती कर दिया, मैंने पाप कर दिया, मुझे संभालो, मुझे बचा लो, मुझे क्षमा कर दो, एक सेकंड के अंदर हालेलुया
वो क्या करता है, उधर ही डिलीट कर देता है, उधर ही वो याद करता ही नहीं है। हमारे पापों को वचन कहता है, हमारे पापों को गहरे समुद्र के अंदर डाल दिया है। हालेलुया। वो वापस याद नहीं करता है। हालेलुया। मगर मनुष्य है वो हमारे पुराने पापों को हम याद करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम याद करते रहते हैं, मगर परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। एक बार गलती हो गया, उसके बच्चे ने माफी मांग दिया, उसे क्षमा दे दिया, वापस वो याद नहीं करते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको लगता है ना कि परमेश्वर हमें याद करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर याद करना बोलेगा तो कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। अगर वो याद करेगा तो ही हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या लगता है, वो आशीष देगा करके। हालेलुया। देखो, कभी आपको ये स्कूल में गए होंगे और कभी हेड मास्टर या टीचर ने हमको कभी कभी बोला होगा, कोई प्यून आके बोलता है ना कि अमुक व्यक्ति आपको हेड मास्टर ने बुलाया है, या कभी अपन काम के जगह पे जाते हैं, वहाँ HR से या कोई तो फोन करते हैं, या अपना मालिक फोन करके बुलाते हैं, भाई उस व्यक्ति को बुलाओ करके। हम कैसे उठ के चले जाते हैं, अरे यार अचानक आपको मन में कैसा लगता होगा, यार मेरे मालिक ने याद किया, क्या याद किया होगा, किसके लिए याद किया होगा। तो बोलते भाई मेरे से कुछ गलती हो गया। हमारे मन में कितना सवाल आते हैं ना, कितना शक पैदा हो जाते हैं, किसके लिए बोला होगा, ये टीचर कोई मेरे से मिस्टेक हो गया, हेडमास्टर नहीं बुलाया तो कुछ तो होगा। हालेलुया। हम कितने ऐसे सवाल हमारे मन में डर आते हैं ना। हालेलुया। जब हम चले जाते हैं हमारे मालिक के पास, हमारे हेडमास्टर के पास, हमारे टीचर के पास, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे पास, उसके पास, जब मालिक के पास प्रमोशन का लेटर रहता है उसके टेबल के अंदर, हमारा टीचर के पास हमारा प्रमोट करने का पास का रिजल्ट उसके पास रहता है, छुपा हुआ रहता है। हालेलुया। हम डर डर के आते हैं उसके पास, बाबा बॉस क्या बोला होगा, टीचर क्या बोला होगा, हमारा जो ऊपर का अधिकारी क्या बोला होगा। हालेलुया। हम डर डर के आते हैं। हालेलुया। मैं खुद एक दिन वो फील किया मैंने, रात का 2 बजे था, नाइट ड्यूटी था मेरा, और सिस्टर लोग को ना थोड़ा टाइम हो गया, 2:30 हो गया, तो सिस्टर लोग बोला कि आप थोड़ा हमारा गेट तक छोड़ने के लिए आ जाओ करके। तो मैंने क्या किया, ठीक है सिस्टर आ जाओ, मैं आपको गेट तक छोड़ा। मैंने क्या किया, वही जो ओटी का जो ड्रेस रहते हैं वही पहन के मैं गेट तक छोड़ के आया। बाद में क्या हुआ, उनको तो मैं रिक्शा बिठा के वो लोग को हॉस्टल में जाने के लिए छोड़ दिया। रात को 2-2:30 बजे था ना, इसके वजह से दूसरे दिन मुझे कॉल आया, मेरा इवनिंग ड्यूटी था, मुझे कॉल आके बोला कि आपको HR में बुलाए करके। मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत डर गया। मैं बोला कल रात को मैं वैसे ही ड्रेस जो पहन के नीचे गया था और रिक्शा गेट के बाहर गया था, शायद कैमरे में आया होगा, इसलिए आज मुझे अच्छे वैसे देने वाले सर, और मुझे HR में बुला तो वो जो CO है मुझे डांटने वाला है, मुझे पता नहीं क्या बोलने वाला है। मैं बहुत डरा हुआ था, इतना परेशान हो गया था कि आज तो मुझे अच्छे से डांटने वाला है। मैं 9 बजे गया, मेरा इवनिंग ड्यूटी, मुझे 9 बजे बुला लिया। मैं HR मैडम के पास बोला कि मैडम कल रात को ऐसा हो गया। अरे छोड़ना, कुछ नहीं होता है, वो पता नहीं आपको CO ने किस लिए बुलाया करके। मैं बहुत टेंशन में था कि पता नहीं कल जो मैंने गलती किया ना उसी के वजह से हुआ करके। मेरे मन में बहुत अलग अलग विचार आ रहे थे। बॉस ने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं डर डर के बैठ गया उनके सामने, तो काम काज के बारे में पूछा। फिर बाद में बोला आपको क्यों बुलाया मालूम है क्या? बोला सर मालूम है सर। तो बोला आपको ना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट लेटर उसने ऐसा फोल्ड करके रखा था, तो उसने पलटी किया और मुझे क्या किया, इंक्रीमेंट लेटर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं इतना खुश हो गया ना, मैं बहुत हैप्पी हो गया। मैं बोला भाई मैंने क्या सोच कर आया था और मेरा बॉस क्या लेटर दिया रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारा ना इससे बढ़कर हमारा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ने कभी हमें भूलता नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि भाई हमको कौन देखता है, कौन हमें याद करता है। हालेलुया। कभी कभी बोलते हैं ना कि पैसा रहेगा तो रिश्तेदार याद करते हैं, अगर पैसा नहीं रहे तो रिश्तेदार याद नहीं करते। हालेलुया। मगर परमेश्वर ऐसा है ना, आप दरिद्र में रहोगे, पैसा वाला रहोगे, कुछ भी रहेगा, परमेश्वर हमेशा 24/7 वो हमें याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर किसको याद करते हैं मालूम है आपको? जो उसे पुकारते हैं। हालेलुया। जो कोई उसे पुकारेगा वही बचा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पुकारने का नाम,
बचने का नाम, एक नाम जो हमें दिया है, हालेलुया, वो कौन सा नाम है? यीशु नाम, हालेलुया। ये यीशु के नाम से ही हम बच पाते हैं, हालेलुया। जब भी हम बोलते ना अप्पा का, क्योंकि हमारे पिता को हम कैसे कैसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, डैडी, अप्पा, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हालेलुया। मगर कितने भी पब्लिक में वो अगर बेटा जिस आवाज से बुलाते हैं उसके पिताजी तुरंत पहचान लगे कि ये मेरा बेटा है करके, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि पिताजी को मालूम है ये मेरा बेटा का ही आवाज है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही, हालेलुया। जब इस शाम के समय में, हालेलुया, आज जो वचन हमें दिया है उसने हमें स्मरण किया है, हालेलुया। हमने उसे स्मरण नहीं किया है, हालेलुया। वचन कहता है उसने हमसे पहला प्रेम किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको ढूंढ कर आया, हालेलुया, हमें स्मरण किया, हमें याद किया, हालेलुया। किसके लिए याद किया है? आशीष देने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छी तरह से ब्लेसिंग में भरे रहना चाहिए। तुम कभी बीमारी में नहीं रहना चाहिए, दरिद्र में नहीं रहना चाहिए। हमेशा हर महीने के अंदर नए नए गवाही में रहना चाहिए, हालेलुया। और जो जो क्लास में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, अभी तक हमने 35 पाया होगा मार्क्स, मगर इस बार हम इस मंथ में हम लोग को 75 99 मार्क्स। हम कभी कभी सोचते हैं इतना मार्क्स मिलना तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, मैं कहां से यहां से इतना मार्क्स लेगा, हालेलुया। मगर यीशु मसीह जिसके पास रहता है, हालेलुया, वो 100 मार्क्स लाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। जब हम कोई भी चीज हो, हम जब प्रार्थना करते हैं, छोटी सी छोटी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो हमारी प्रार्थना सुनता है, हालेलुया। आज कहेंगे शाम के समय में, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे याद किया, हालेलुया, आपके पास आने के लिए मुझे याद किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हम चाहते हैं कि कोई अधिकार मुझे याद करे, कोई बॉस मुझे याद करे, कि कोई टीचर मुझे याद करे, हालेलुया। मगर हमारा परमेश्वर सारा दुनिया को बनाने वाला, सारे जहां को बनाने वाला, उसको वो हमें याद करता है, हालेलुया। किस लिए याद करते हैं? आशीष पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए हमें याद करते हैं, हालेलुया। इस शाम के समय में हम प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे आप कभी भूलेंगे तो मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, आप मुझे कभी नहीं भूलते हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कभी कभी लगता है समय जा रहा है, कहां मुझे कौन याद करेगा, हालेलुया, क्या मैं अकेला हूं। बहुत समय में हमें अकेला महसूस हो जाता है। हमारा परिस्थिति, हमारी परेशानी, हमारे हालात को देखकर हमको ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ चांस ही नहीं है, अभी कुछ उम्मीद ही नहीं है, हालेलुया। मगर उस बीच में भी, उस परिस्थिति में हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम जब पुकारते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह मुझे मदद कर, हालेलुया, मुझे सहायता कर, मेरी परेशानी को हटा, मेरे पापों को हटा, मेरी तकलीफ को हटा। क्योंकि उस समय में परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। भजन संहिता 62 में लिखा है कि हालेलुया, वचन पढ़ेंगे, हालेलुया 62 भजन संहिता 62 में 8वां वचन, हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है, हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा करो, किस पर? यीशु मसीह पर, हालेलुया, हर समय पर, हालेलुया। और क्या कह रहा है? अपने मन की बातें खोलकर कहो। किसको कहने के लिए बोला वो? हालेलुया, मनुष्य को बताना बोलना है, अपने पड़ोस को बोलने के लिए बोल रहा है, या अपने मित्र को बोलने के लिए बोल रहा है, या हमारे अधिकारी को बोलने के लिए बोल रहा है, हालेलुया। किसको बोलने के लिए बोल रहा है? अपने मन की बातें, अपनी परेशानी, अपनी जरूरतों को, हमारा हर एक सीक्रेट किसको बोलने के लिए बोला है? हालेलुया। हर एक मन की बातें परमेश्वर को बोलना है, किसी मनुष्य को नहीं बोलना है, हालेलुया। हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारा रहस्य, हमारी परेशानी, हमारी जरूरतों को हम कभी कभी इतना बेकरार हो जाते कि हम कभी किसी को बोल देते हैं, वो पता नहीं और किसको बोल के हमको पूरा पब्लिसिटी कर देते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर
परमेश्वर ने बोला तुम्हारी मन की बातें मुझसे कहो, बोला हालेलुया। देखो मैं क्या करता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मुझे परख कर देखो, मुझे चेक कर देखो, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला हूँ, हालेलुया। आपने कभी हमें ऐसा मौका कभी दिया है? हालेलुया। परमेश्वर को मांग को तो देख लेंगे, प्रार्थना तो करके देख लेंगे, पुकार के तो देख लेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है करके। कभी ऐसा टेस्ट किया है? हालेलुया। आज हमें परमेश्वर से कहेंगे हालेलुया, हाँ प्रभु जी, मैं मन की हर एक एक्स से एक्स वाई जेड पूरी बातें मैं आपसे कहूंगा। प्रभु जी मैं उस दुकान में जा रहा हूँ, आप मुझे सहायता करना। प्रभु जी मैं उस व्यक्ति को मिलने जा रहा हूँ, आप उससे मुझे बात करने के लिए मुझे बात करना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं उस एग्जाम में जा रहा हूँ, मैं इस पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे मदद करना, मुझे ऐसा हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ये बातचीत होना चाहिए। परमेश्वर को यही पसंद है, हालेलुया। और क्या पसंद है? और परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए, हालेलुया। ये अगर हमारे अंदर ये हैबिट, ये जो आदत रहेगा ना, देखो परमेश्वर हमें आशीष करेगा, हालेलुया। 100%, हालेलुया। हर दिन हर महीने के अंदर हमारे लिए एक नया नया गवाही रहेगा, हालेलुया। देखो हम साधारण लोग नहीं है, सबसे बड़ी बात है हम कबूल करना चाहिए, हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वरूप से बने गए हैं, हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात है उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा अंदर हमारे अंदर बसी हुई है, परमेश्वर खुद हमारे अंदर बसा है। क्या आप साधारण लोग हैं? हम लोग साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसा है तो हमारा चलना बोलना, हमारा हर काम में हम लोग क्या होंगे? हमारे अंदर अलग सा एक फीलिंग रहेगा, अलग सा एक परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा, हालेलुया। हम जो भी काम करेंगे चाहे छोटा हो कुछ भी हो, उसमें आशीष रहेगा, हमें हालेलुया। हमें आशीष के लिए परमेश्वर ने बुलाया, बरकत के लिए परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने हमको गवाही के लिए बनाया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर रोके बैठने के लिए, परेशानी में रहने के लिए, चिंता में रहने के लिए, हार में रहने के लिए, ऐसा कौन सोचता मालूम है? शैतान, हालेलुया। वो हमेशा चाहता है मनुष्य हमेशा रुस्वा में रहना चाहिए, चिंता में रहना चाहिए, और हमेशा मनुष्य से मदद पाने जैसा रहना चाहिए, हालेलुया। वो ऐसा करता रहेगा तो हमेशा वो क्या चिंता में डूबा रहेगा, वो मुझे याद ही नहीं करेगा। शैतान बैठ के बहुत मजा लेता है, हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया। हम क्या करना चाहिए? मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। वो मुझे याद करता है, मैं याद करूं नहीं याद करूं मगर वो मुझे याद करता है, हालेलुया। मैं जब भी पुकारूंगा परमेश्वर आके मुझे मदद करता है, हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे मदद करता है। आज कहेंगे कि यीशु मसीह इस शाम के समय में आपने मुझे क्या किया है? याद किया है, हालेलुया। मैं परेशानी में था, तकलीफ में था, हालेलुया, दरिद्री में था, हालेलुया, हरा हुआ था, मगर आपने मुझे, जब मैंने पुकारा आपने मुझे क्या किया? हालेलुया। आपने मुझे याद किया आशीष देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देंगे, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं, बाइबल की कहानी है। एक बड़ा व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था, हालेलुया। बहुत धनी था, बहुत सारा भेड़, बहुत सारा उसके पास गाय बैल बहुत थे। उसके पास संतान नहीं था। आजू बाजू लोग बहुत खलबली मची, इतना बड़ा अमीर आदमी के पास संतान नहीं है। अब्राहम फिर भी परमेश्वर से क्या करता था? जुड़ा हुआ था। रोज ऐसा ही जैसा बोला ना मन की बात, तो भी रोज आके परमेश्वर से बोलता था। उम्र हो गया, 75 साल हो गया, उसका वाइफ का भी 75 साल हो गया, इसका भी 100 साल हो गया, बुढ़ा हो गया अब्राहम। उसकी पत्नी का भी बुढ़ी हो चुकी है, अभी संतान होने का कुछ चांस नहीं है। परमेश्वर एक दिन आके बोलते भाई तेरे संतान होंगे, ये तो तारे को देख, जितने तारे हैं ना उतने तारे तेरे संतान रहेंगे, ऐसे सब बोल देता है। पर अब्राहम ये सब बातें सुनकर, परमेश्वर की बातें सुनकर मन में रखता है, हाँ बाबा आपने बोला तो होगा करके। दिन चले जाते हैं, दिन चले जाते हैं, हालेलुया। ये बुढ़ा हो गया, वाइफ 75 साल की हो गई,
और ये 100 साल का हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक समय आ गया, आब्राम की उसकी पत्नी सारा को गर्भवती होगी। हालेलुया, कितना अद्भुत है ना ये। हालेलुया, एक बुढ़ी स्त्री गर्भवती बोले तो हमको हंसने के भी आते हैं और ये हमारे लिए अद्भुत भी है। हालेलुया, क्या उस उम्र में एक स्त्री, एक बुढ़ी, क्या वो गर्भवती हो सकती है? आज के डेट पे हो सकते कि मुझे पता नहीं, मगर एक बता रहा हूं मैं, कितना बड़ा अद्भुत है ना। परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया, आब्राम को छोड़ा नहीं उसको। हालेलुया, उसने बोला तो करेगा ही करेगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है कि वह मनुष्य नहीं है। बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्य हूं। एक बार बोला मुखर गया, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, एक बार बोला तो वो करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर आब्राम को याद कर सकता है। हालेलुया, हमें क्यों नहीं याद करेगा? हालेलुया, हमको लगेगा अरे कई साल हो गए, कई दिन हो गए, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा है। हालेलुया, मेरे मन में शांति नहीं है। हालेलुया, इस शांति पाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? हालेलुया, आज दुनिया में बहुत शांति पाने के लिए, समाधान पाने के लिए, आनंद पाने के लिए बहुत कुछ चीज हम लोग ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। इधर जाओगा तो हमको कुछ हल मिलेगा क्या, उधर जाओगा तो हमें हल मिलेगा करके। हालेलुया, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? हल तुम्हारा इधर है भाई, इधर आ जाओ। हालेलुया, मैं तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया, तुम्हारे लिए मैंने कोड़े खाए, तुम्हारे लिए मैं कांटों का मुकुट ले लिया, तुम्हारे लिए मैं पूरा जीवन दे दिया। हालेलुया, तीसरे दिन जीवित भी हो गया, बट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा करके। और ये भी कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हारे साथ एक सहायक भी दे दूंगा। हालेलुया, एक मददगार, हमेशा एक असिस्टेंट देता हूँ। हालेलुया, वो हमेशा तुम्हें एहसास दिलाएगा। हालेलुया, मैं हूं करके एहसास दिलाते रहेगा। हालेलुया, वो क्या है मालूम है आपको? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, इस शाम के समय में हम सब लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ना मैं आया ना आमोस आया, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें याद किया। हालेलुया, परमेश्वर ने याद किया है कि हम लोग सभी लोग आशीष के अधिकार बने। हालेलुया, आशीष के अधिकार बनने के लिए परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया, आज हम इस शाम के समय में कहेंगे, प्रभु जी मैं अपनी मन की बातें खोलकर आपसे ही कहूंगा यीशु मसीह। हालेलुया, और किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मुझे याद करते हैं, आप मुझे भूलते नहीं। हालेलुया, भूलने वाले मनुष्य है। हालेलुया, मगर हमारा जो यीशु मसीह है वो कभी भी नहीं हमें भूलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, इस शाम के समय में प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी दया का जो सिंहासन है उसके चरणों में हम आए हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु जी, जो कोई प्रभु आपके पास आता है आप उसे आशीष देते हैं, उसकी मन की सारी ख्वाहिशें आप पूरी करते हैं प्रभु जी। आज जो भी प्रभु जी जो टूटे हुए दिल से आए होंगे, बीमार से, तकलीफ से, हार से आए होंगे, उन्हें आप परमेश्वर उनके जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आपने उनके जीवन को बदल दिया प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी। हालेलुया, आपने उसको ब्लेसिंग किया है, आशीष किया है आपके वचन के द्वारा यीशु जी। हालेलुया, आज परमेश्वर जो वचन प्रभु आपके द्वारा हमें मिला प्रभु जी, आपने हमें याद किया प्रभु जी, हम आशीष पाने के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हमें प्रभु जी आप प्रभु हमेशा याद में रहने के लिए प्रभु जी हम प्रभु जी अपने आप को समर्पण कर दे प्रभु। इस समय में प्रभु जी हमने जो जो गलती किया है प्रभु, जो जो पाप किया प्रभु जी, आप भूल जाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वो प्रभु हमें याद आते हैं गलतियां, याद आते हैं पाप प्रभु जी, वो सब आदतें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु आप जैसा हमें बना दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आपकी आत्मा हमें प्रभु जी चलाने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, ओ प्रभु जी जितने छोटे बच्चे लोग आए प्रभु जी, उनको पढ़ाई में ज्ञान बुद्धि देना प्रभु जी। हालेलुया, उनको अच्छा मार्क्स मिले प्रभु जी, और जिस स्टैंडर्ड में वो लोग पढ़ते हैं
वो हमेशा प्रभु जी आपके लिए गवाही बने प्रभु जी। हालेलुया। जो लोग माँ बहन लोग आए यहाँ पे परमेश्वर, जो लोग जिधर काम करते हैं प्रभु, उस जगह पे उनको आशीष कीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जिस जगह पे लोग काम करते हैं उनको अधिकार के मन में दया मिल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। कि ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। इसके अंदर कुछ तो है। हालेलुया। इसको आशीष का प्रभु जी प्रमोशन मिलना चाहिए करके। हालेलुया। और प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। आशीष के लिए प्रभु जी। हालेलुया। जो भी प्रभु बीमार में है वो बीमार यीशु मसीह के नाम से हमेशा के दूर हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस दिनों में परमेश्वर शाम के समय में प्रभु जो प्रभु आपने प्रभु हमें इस वचन को प्रभु जो दिया प्रभु कि हमें याद किया है, हमने स्मरण किया है। हालेलुया। आशीष के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। आपकी उपस्थिति आपकी प्रसन्नता हम सभी को बढ़ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आने दिनों तक प्रभु आपकी प्रभु गवाही बनने के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। एक छोटी सी दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। Come on, let's sing thank you, Jesus.